Hello guys, welcome back to my channel. And today we are talking about a movie which is Rockstar. So, Rockstar is a great movie with great visuals, music, and intense storytelling. But I'm here to highlight specifically a character which is Jordan. So, Jordan seems a very chill guy at the starting of the movie, जहाँ पे वो कॉलेज में होता है and he is very fond of singing. उसे सिंगर बनना था. एंड तभी उसके कॉलेज में एक लड़की आती है हीर एंड दे बोथ कनेक्ट विद ईच अदर। वहाँ पे भी उनको ये पता नहीं होता है कि दे हैव फीलिंग्स विद एंड उनको ये भी पता होता है कि हीर की 2 महीनों के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। एंड इसके बाद भी वो दोनों घूमते हैं फिरते हैं, जो मज़े करते हैं। उसके बाद जब वो उसकी शादी होने के लिए वो घर चली जाती है एंड जॉर्डन उससे घर जाता है, तभी भी दे हैड द सेम थिंग। जब वो वहाँ जाता है वो फिर से वैसी मस्ती करते हैं जैसे वो पहले किया करते थे। एंड जिस दिन उसकी मेहंदी होती है शी रियलाइजेज दैट शी हैज़ फीलिंग फॉर जॉर्डन, और जॉर्डन को भी उस दिन थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि यस देयर इज समथिंग। उसके बाद क्योंकि बहुत लेट हो चुकी होती है तो कोई कुछ कर नहीं पाता है एंड उसकी शादी हो जाती है एंड शी हैज़ अ डिफरेंट लाइफ नाउ एंड जॉर्डन की अलग लाइफ होती है। बट जॉर्डन का कैरेक्टर इतना केयरलेस, इतना वॉयलेंट, इतना सेल्फ सेंटर्ड है। इफ़ यू लुक केयरफुली तो आपको पता चलेगा। जब साल बीत जाते हैं एंड उसके बाद उसको मौका मिलता है प्राग जाने का, जहाँ पे कि हीरो होती है द मेन एक्ट्रेस। तो वो वहाँ जाता है एंड वो उससे फिर से मिलता है एंड दे स्पेंड द टाइम टुगेदर शादी के बाद भी। अब इस पॉइंट पर उस लड़की की भी गलती होती है, आई नो, बट एक पॉइंट पर वो रियलाइज करती है कि ये सब गलत हो रहा है एंड शी वांट्स टू स्टॉप हियर। एंड इसके बाद भी जॉर्डन को उससे कोई मतलब नहीं होता है कि उसकी एक डिफरेंट लाइफ है और उसको साल हो चुके हैं यहाँ पे और उसकी शादी हो चुकी है, शी हैज़ अ डिफरेंट फैमिली। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है उस टाइम पर। और अब ये क्लिप देखो। प्रॉब्लम हो जाएगी। होने दे प्रॉब्लम। तुम्हें नहीं होगी ना, तुम तो जा रहे हो। उसके बाद तुम नहीं चाहते मैं अपने घर में ठीक रहूं? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू अपने घर ठीक रहे। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है? हाँ, रियली तुम फील क्या करते हो मेरे बारे में? मैं फील करता हूं कि तुझे यहां होना है, अभी। इतना ही फील करता हूं मैं। तो बाहर में जाओ तुम, सिर्फ अपनी पड़ी है तुम्हें। अब इस क्लिप में इट्स क्लियर दैट हिज डिजायर सीम्स मोर अबाउट fulfilling his own emotional hunger rather than caring for the person he loves. He is also neglecting the consequences of his actions. The girl is here aware of the consequences and that she is doing something wrong. And it's not like कि अगर वो feelings नहीं है तो you have to suffer. अगर जॉर्डन को सच में उससे feelings हैं and he is responsible, तो वो वहाँ से कोई एक्शन लेता, कोई भी डिसीजन, चाहे वहाँ से निकलने का दोनों का साथ में या फिर अलग होने का। बट देयर शुड बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। बट जॉर्डन को सिर्फ मतलब है उस मोमेंट से, उसको बस अपना इमोशनल हंगर फुलफिल करना है दैट ही वांट्स टू बी विद हर एट द मोमेंट। उसके बाद क्या होगा या उससे पहले क्या हो चुका है, ही डजंट केयर। सो देयर आर 3 traits in Jordan. The first is carelessness, जहाँ पे he doesn't even care about his career, his life, and not about the person he loves the most, जिसके लिए वो करियर सेक्रीफाइस कर सकता है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है, वो उस रिलेशनशिप के साथ भी केयरलेस है। द सेकेंड ट्रेट इज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने साल होने के बाद भी अगर उसको उसके लिए फीलिंग थी तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है एंड वहाँ पे उसको बस वो मोमेंट उसके साथ रहना है एंड ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लाइफ शी हैव एंड द लाइफ शी विल हैव। अगर ये सब कुछ उसके घरों के सामने आ जाएगा और ये वो कर भी देता है, वो उसके घरों के सामने से सारी बातें आ जाती है, ही डजंट केयर अबाउट इट ऑल्सो एंड लव विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स हार्मफुल। द थर्ड रेट इज नेग्लेक्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। ये तो बहुत ही क्लियर है, उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके बाद उसका क्या होगा। लाइक उसने हीर से मिलने के लिए अपने करियर सेक्रीफाइस किया, उसको उसके रिजल्ट्स का कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा, उसका करियर बचेगा या नहीं। ओके, आई अंडरस्टैंड कि उसने एक प्रायोरिटी चूज करी, बट जब वो वहाँ जाता है वो उसके बारे में भी सर्टेन नहीं है कि जिस लाइफ के लिए उसने सब कुछ छोड़ा है या जिस चीज़ को वो एंजॉय करना चाहता है, इट्स नॉट अबाउट अ मोमेंट। और जब हीरो उस चीज़ के लिए मना कर देती है तभी भी ही इज़ नॉट कंसर्न कि अगर ये सब चलता ही रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ही एक्चुअली केयर्स अबाउट हिज इमोशंस ओनली एंड दिस इज सेल्फ सेंटर्ड इमोशनैलिटी। एंड देयर इज अ myth that great artist comes from great suffering. There can be some truth to it, but it's not necessary. It doesn't justify hurting others. He also seems to fight and push away the people who are there to help him. So let's separate the art from the attitude. After all, Jordan's journey is powerful, yes, but it's also a cautionary tale.